एक युद्धबंदी सैनिक पाकिस्तान के जनरल को मदद मांगेगा, एक युद्धबंदी सैनिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मदद मांगेगा। एक युद्धबंदी सैनिक वही देश में जो देश के लिए 4 महीने की यातना सहता है पाकिस्तान में, वहां पे अपने एक दिन नहीं तो एक नहीं पूरे 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है। वही सैनिक आज पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए फिर से, ये लाइव में बोल रहा हूं मैं, उनको भी बता देना ये दर्द, क्योंकि ये हमारा जिंदा लोग नहीं बचे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर एक बंदा 5-5 में भी डिवाइडेशन करेगा तो ये मैसेज जल्दी से जल्दी जाएगा। पत्र व्यवहार से लेकर तमाम चीजें अभी बाहर डिस्कस करने वाला हूँ। जवानों का भेदभाव और अफसरों का भेदभाव कैसे होता है, जवानों के साथ जवानों की बात कोई भी मीडिया हमारे देश की क्यों नहीं उठा रही, ये भी चीज आपको बताई जाएगी। और जवानों को अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि आप युद्ध में जितना स्ट्रांग होता है उससे भी ज्यादा कई गुना आपको स्ट्रांग यहाँ पे होना जरूरी है। अभी आपको ये डिस्कस करना है बहुत बड़ा मैटर, जो जवानों के साथ त्रुटि, जो जवानों के साथ शोषण, इसके बारे में मीडिया हमारे क्यों खामोश है, इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं बोल रही है। पर अगर इसमें रक्षा मंत्री कोई भी स्टेटमेंट, छोटी मोटी बात पर स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। ब्रेकिंग न्यूज इस तरह होती है कि उसको बार बार रिपीट, जब तक उसका नीचे से निचोड़ नहीं निकल जाता तब तक उसको आवाज को दबाया नहीं जाता है। इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि इस वीडियो को हमारे देश के जनरल को भी जाने दो, हमारे देश की रक्षा मंत्री को भी जाने दो। इस वीडियो को शेयर करो, उनको टैग करते रहो ताकि ये हमारा आवाज और ज्यादा ताकतवर बने। ये आवाज दबाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, ये कागज, ये नोटिस, ये तमाम चीजें, बहुत चीजें कर दिया। मुझे यूट्यूब में भी 2 बार नोटिस आ गया, वो होने दो। पर अभी ये आंदोलन छोटा मोटा नहीं रहेगा, इससे भी ज्यादा ताकतवर इस आंदोलन को हम करने वाले। ये आंदोलन अभी देखता, अभी न्यूज चल रहा होगा डेली कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे, हिंदू मुस्लिम ये अमुक ढमुक, ये बहुत न्यूज चलती रहती है। डेली सुबह 4 बजे से आप न्यूज देखो, उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इसी के बारे में चर्चा रहेगी, पर देश के सैनिक के बारे में कोई भी मीडिया आवाज नहीं उठा पा रही। आप सोचिए, जब जवान अपना दर्द लेके हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचता है, उसके बारे में कोई भी राजनेता, नेतागण, विपक्ष कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपने कभी सोचा, जो जवान देश की रक्षा करता है उसकी आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं बचा है। इसीलिए उस जवान का मनोबल कैसे होगा जो जवान आपकी ड्यूटी आज भी बॉर्डर पे तैनात कर रहा है। मुझे 50-60 डेली जवानों के कॉल आते, वो यही कहते, चंदू यार भाई इतना कब तक करोगे यार, कब तक करोगे। बोला आपका जब वीडियो देखता हूँ हमारे आंखों से सिर्फ आंसू आता है। बोला मैंने बोला आंसू आने से कुछ नहीं होगा, जब तक सांस है तब तक चलेगा। पर अभी ये आंदोलन अलग अलग स्वरूप में जा रहा है। मैंने जो निवेदन दिया था 21 दिन तक वेट किया, उसके बाद जो सांसद जी को लेटर दिया था उसका जवाब मांगूंगा मैं कि आपने रक्षा मंत्री को ये बात कही कि एक जवान को पाकिस्तान में जाने की व्यवस्था कीजिए। जब ये बात उनको कहूंगा तब दिल में कहीं ना कहीं ठोस निर्णय होने वाला है। और उसके अलावा 21 तारीख को फिर भी हम आंदोलन करने वाले हैं। एक सैनिक जो बॉर्डर की तैनात रहता है, 24 घंटा ड्यूटी रहता है, उस जवान का आवाज उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। एक तो ये देखिए, ये दिया इन्होंने महाराजों ने, मैं बोला था ना आपको, एक सर्विसमैन, ये तुम्हारी जरूरत नहीं, जनरल साहब को बता दो, इसको शेयर करो इस वीडियो को। हे एक सर्विसमैन जो लिखा ना, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो कुछ अलग से, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा के लिए दिया है आपने, पर आपने संविधान का रूल फॉलो नहीं किया है। एक सर्विसमैन का नहीं चाहिए, इसमें एक सर्विसमैन तो लिखा है, पर आपने एक सर्विसमैन नहीं, हमें देश में ही नौकरी करने का कलंक लगा के रख दिया है। एक सर्विसमैन तो लिखा है, पर हम एक सर्विसमैन के काबिल नहीं है, तो फिर ये झूठा कागज क्यों दिया हमें। यही संवैधानिक हिसाब से हम न्याय मांग रहे हैं। जब इनको न्याय मांग रहे तो ये न्यूज वाले, एक भी जिंदा न्यूज वाला हमारा बात बोलने में असमर्थ नजर आ रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसको न्यूज चलानी है अपनी टीआरपी के लिए, न्यूज चलानी है। देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं सवाल, देश के रक्षा मंत्री को पूछना चाहता हूं सवाल, देश के हर राजनेता को सवाल पूछना चाहता हूं, देश के जनरल को भी सवाल पूछना चाहता हूं। एक सैनिक देश के, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का जनरल, इनको भी अभी मदद मांगेगा।
क्योंकि हमारे देश के मीडिया, हमारे देश की नेतागण, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स हमारी आवाज उठाने में असमर्थ नजर आ रही है। जो सैनिक के साथ शहीद होता है उस टाइम पे बड़े जोर जोर से तिरंगा के ऊपर न्याय यात्रा की तरह ऐसे ये लगाते, हमारा फ्लैग तक छीन लिया गया। जो मुंबई पुलिस ने अभी तक फ्लैग नहीं दिया। जो फ्लैग मैंने खरीदा था कैसे करके, और वो फ्लैग भी उन्होंने ले लिया और हमें लावारिस की तरह छोड़ दिया। आपने इंदौर में देखा होगा, मस्जिद के बाहर भारत माता की जय नारे लग रहे थे, तो वहां पे पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, ये भी बोलते। और उसमें क्या है सच्चाई? तो यहाँ पे देश की सच्चाई, देश के सैनिक के बारे में दर्द दिखाने में ये बिल्कुल घबराहट रही। ये बोल नहीं रहे, ये खामोश बैठे हुए। जो आधार स्तंभ होती है, देश को एक आईना दिखाती है, देश को सही, गलत को गलत दिखाना चाहती है, पर वो आज पूरा गलत दिखा रही है। जो सैनिक किसी धर्म का नहीं होता है, सैनिक अपने देश का होता है, और आज सिर्फ नफरत पे नफरत भरी पड़ी है देश में। हाँ, श्रद्धांजलि क्यों नहीं, सच्चाई हो। हमारे देश के यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज है, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, इनको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। एक स्टेटमेंट दो और न्याय लो, एक स्टेटमेंट दो और तमाम देश में गतिविधियां अलग अलग कर दो। ये इनका राजनीतिक पॉलिटिक्स है।